नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए दोस्तों, अगर बात करें ना तो जीवन में अच्छे तरीके से अपनी बात अपने श्रोताओं तक पहुंचाना एक ये अद्भुत कला है, और ये जो कला है लगातार अभ्यास के बाद ही विकसित होती है। और आज के समय में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ये तक नहीं जान पाते हैं कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में आखिरकार कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग उनकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इस कम्युनिकेशन के तरीके को समझने के लिए आज हमारे बीच हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी हैं, जो कि एनएलपी ट्रेनर भी हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, हो सकता है कि आप इनमें से जो बहुत सी चीजें हैं पहले से ही जानते हो, लेकिन बहुत सी चीजें हम जानकर भी नहीं समझ पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप के कम्युनिकेशन को सुधारने में काफी मदद मिलेगी, ये तो बात तय है। तो आप अपने व्यक्तित्व को और भी निखार पाएंगे। तो देखिए आज की खास मुलाकात हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी के साथ। हेलो दोस्तों, मैं संजीव पाराशर। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ वो विषय इतना कॉमन है, इतना सब लोगों को पता है इसके बारे में, इतने सब लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हम लोग उसको नकल नहीं कर पाते, हम उसको कॉपी नहीं कर पाते। हम ये सोचते रहते हैं कि वो शायद जो सामने वाला है शायद इस विषय पे हमसे ज़्यादा जानता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है कम्युनिकेशन। दोस्तों, ओटीटी का युग है। कितने लोग इस ओटीटी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं, रोज, हर दिन, हर समय। बहुत से प्रोफेशन इस ओटीटी के बाद में नए निकल करके आए हैं। बहुत से प्रोफेशन पुराने भी थे। लोग बुक्स से पढ़ते थे, शिव खेड़ा की बुक से पढ़ते थे या किसी भी और मोटिवेटेड स्पीकर की बुक से पढ़ते थे। लेकिन अब जो है फेस टू फेस अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने आप को लोगों से अट्रैक्ट करना, अपने आप लोगों से ज्वाइंट करना, एक अलग तरह का ओटीटी के बाद में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओटीटी सब कुछ जो है वो नेगेटिव परोसती है। ओटीटी बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आप बहुत कुछ जान सकते हैं और सीख सकते हैं, और एक देश में एक नई फौज खड़ी हो गई है ओटीटी के माध्यम से, लोगों को पढ़ाने के लिए भी। यूँ कहूँगा कि पढ़ाने का मतलब कितने, अगर मैं शुरू करूं, मोटिवेशनल स्पीकर आज की डेट में कितने हजारों की संख्या में वो लोग क्लासेस लेते हैं, हजारों की संख्या में वो सेमिनार करते हैं। कितने नए कुक बन गए हैं इस माध्यम से, इस प्रचार के माध्यम से, कि हर दिन कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई बच्चे शेफ का प्रोग्राम देख रहे होते हैं। कितने स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए हैं। मुझे आज से कुछ साल पहले ये स्टैंड अप कॉमेडियन, क्योंकि ये सब चीज़ों की पढ़ाई जो है, स्टैंड अप कॉमेडियन की पढ़ाई तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं भी आप लोगों ने कोई कोर्स ऐसा नहीं देखा होगा जो स्टैंड अप कॉमेडियन को पढ़ाई कराता है। ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से लोगों ने इस माध्यम से, इस संचार के जो प्रगति हुई उस माध्यम का फायदा उठाया और आम लोगों तक अपने ह्यूमरस को, अपने जोक्स को पहुंचाया, और वो आज करोड़ों के मालिक बन गए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोफेशन है। पॉलिटिक्स ले लीजिए, कितने इस पॉलिटिक्स में दौर चले, कितने लोगों ने जो है वो अपने अपने स्लोगन्स बनाए, कितने लोगों ने अपना अपना प्रचार किया, और ये कहीं ना कहीं जो है वो लास्ट प्रोडक्ट को इफेक्ट किया। तो इन सब के पीछे एक माध्यम है, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन। मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा, और अगर मैं आपको पहुंचा पा रहा हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि मैं जो कह पा रहा हूँ, आप जो सुन पा रहे हो, आप जो समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन। मुझे बहुत लंबी कोई डेफिनेशन इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई माध्यम हो सकते हैं। मैं बिना कुछ बोले भी आपको बता सकता हूँ, मैं बिना कुछ जो है वो इशारे से आपको बता सकता हूँ, मैं कुछ लिख करके बता सकता हूँ। ये सब माध्यम है दोस्तों। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कम्युनिकेशन का मतलब? ये सब लेमैन स्टाइल भी समझें, आम आदमी पढ़ा लिखा भी समझें, जो दूसरी भाषा भी है वो भी समझें, दिस इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन। हाँ, जहां तक कम्युनिकेशन को यूज करने की बात है, जिन लोगों ने इसे प्रॉपरली यूज किया, जिन लोगों ने ये समझा कि इस माध्यम से कम्युनिकेशन, कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं बोलूं, कैसे मैं लोगों से संबंध स्थापित करूं, और कैसे मैं अपने विचार लोगों तक आराम से पहुंचाऊं, और कैसे मैं इस कला को अपने आप में निखारूं, इस बहुत ही तेजी से इसका विकास हुआ। बहुत से कम्युनिकेटर, स्पीकर्स बहुत अलग अलग भाषा में बोलते हैं, सेल्स के लिए कुछ अलग कम्युनिकेशन बताते हैं, है ना। देन उसके अलावा आज की डेटा में जो बड़े बड़े कवि थे, कुमार विश्वास जी, वो अपने अपने राम, एक नए विषय के बारे में लोगों से बात करने शुरू किया, क्योंकि बेसिकली वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। कम्युनिकेटर, मैं फिर कहूंगा, आप जो कह रहे हो दिल से, सामने वाला ले रहा है वो दिल से,
सामने वाला समझ रहा है वो दिल से। तो दिस इज कॉल्ड ऑल कम्युनिकेशन। दोस्तों कई बार कहना, सुनना, ये सब चीजें डिपेंड करता है कि मैं किसको सुनूं, किसको ना सुनूं, कौन जो है वो मेरे दिमाग के अंदर एक फुटप्रिंट छोड़ जाएगा। मैं फुटप्रिंट के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा कि फुटप्रिंट क्या है, किस कौन सा जो मैं अभी चैनल या किस लोगों को देखूं जिससे मुझे अपने आप में कुछ चेंज करने का मौका मिले। और यही एक कम्युनिकेशन की निशानी है कि मैं कैसे लोगों को अपने लिए जो है वो फायदेमंद बना सकूं। दोस्तों कम्युनिकेशन के बारे में एक बहुत सिंपल सी तथ्य है कि जब दो आदमियों की सोच, जब दो लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, एक कहेगा दूसरा सुनेगा, तो वो कम्युनिकेशन पूरा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों बहुत सी बार हम किसी से बात करने जा रहे हैं और वो आदमी अपने, या हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन वो आदमी कहीं ना कहीं अपने ही विचारों में गुम है, उसका वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा जिस पे मैं उसको लाना चाह रहा हूं, तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा, वो मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ना वो सामने वाला उस बात को वैसा लेगा जैसे मैंने कहा। आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बाद में जब बहुत से लोगों को पूछते हैं कि प्रोग्राम का नेट क्या था, प्रोग्राम में तुमने क्या टेक होम मैसेज क्या था, हर एक आदमी अलग अलग टेक होम मैसेज बताता है, क्योंकि जो आदमी जिस कम्युनिकेशन के साथ में वो टेक होम मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेने वाला जो है उस कम्युनिकेशन को उस तरह से नहीं ले रहा था, उसने अपने हिसाब से टेक होम मैसेज लिया। और यही कारण है कि अच्छे कम्युनिकेटर जो है वो वही मैसेज, वही लाइनिंग जो है वो देते हैं जो वो देना चाहें, जो वो जनता जो है उनके प्लेटफॉर्म पे है। और इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी अच्छा बोलने वाला एक ट्रिक पॉइंट से शुरू करता है, हेलो वेलकम, व्हेन ही जस्ट से लाइक दिस, व्हेन समबडी इज से लाइक दिस। ये सब अपने आप को उस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के तरीके हैं जहां पर जो है वो आपका ऑडियंस और आप एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, आप कहोगे और वो सुनेगा। आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग जो है जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ऑडियंस बिल्कुल चुप हो जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती है। और जैसे बहुत से लोग कोई एक ऐसा एक ट्रिकिंग पॉइंट बनाते हैं। एक ट्रिकिंग पॉइंट से मतलब यह है कि वो अब ये कहना चाहते हैं कि तुम सुनो, मैं बोलूंगा। तो इसके लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनता है। इस प्लेटफॉर्म में बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, जो कि धीरे धीरे करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों प्लेटफॉर्म के बाद में। देखो आज की डेट में बहुत से लोग जो है कम्युनिकेशन करने से पहले, कम्युनिकेशन देने से पहले सामने वाला क्यों सुने। दोस्तों अलग अलग जगह की अलग अलग प्रोफाइल है। अगर मैं बेसिकली सेल्स का बंदा रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि सेल्स के अंदर बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जो मैं खरीदने जा रहा हूं, सामने वाला जो है वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है और वो अपने हिसाब से अपनी चीज बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा कह रहा है, अच्छा सुन रहा है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, वो मेरे को माल नहीं बेच पाएगा। ऐसे ही टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने अपना सारी जिंदगी जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास की, उन्होंने क्लास के अंदर जो है वो टॉप किया, लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए आते हैं तो वो उस तरह से उनमें भी कंपैरिजन होता है, वो अच्छा टीचर है, वो अच्छा टीचर है। तो ये ABC क्राइटेरिया कैसे बना? इसी तरह से बना कि जब उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों को देने की कोशिश की, तो जो लोग लेना चाहते हैं, जिस तरह से वो समझना चाहते हैं, उस तरह से लोगों ने नहीं समझा। पढ़ाने वाले ने सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी की। और यही कारण है कि हर जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल मॉडल मिलेंगे कि वो अच्छा है, वो अच्छा वक्ता है, वो अच्छा कम्युनिकेटर है, वो कथा अच्छी कहता है। तो ये सब चीजें ही कम्युनिकेशन में, जहां पर लोग मीडिया से इतने ज्यादा जो है वो फायदा उठाते हैं, लोगों को इतना प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल देते हैं। बहुत से प्रोफेशंस में आप देखिएगा कि ड्रेस कम्युनिकेशन करने से पहले लोग जो है वो, मैंने बहुत सी बार देखा है कि जितने आज की डेट में महात्मा हैं या संत हैं, उनकी जो ड्रेसअप है वो उस तरह का होता है कि देखने वाले को उनकी नजर जो है वो वैसे बन जाती है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले वो लोग दिल में उतार लेते हैं कि ये जो बोलेगा हम लोग सुनेंगे। अगर आप किसी अभिनेता को नॉर्मल वे में देखेंगे तो आप उसको उस तरह से ये सोच नहीं पाएंगे, लिंक नहीं कर पाएंगे कि उसने क्या कहना है और मैंने क्या सुनना है, मैसेज क्या जाएगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये सब जगह पे लागू होता है। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि ये सब चीजें, आपका वियरिंग सेंस, आपका जो है वो आई कॉन्टैक्ट, अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं लगातार आपकी आंखों में देख रहा हूं, मैं ये फील कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप तक जा रहा है, मैं जिस मैसेज को आप तक ट्रांसलेट करना चाह रहा हूं वो लोग आप ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ा जो है वो मेरे कम्युनिकेशन का एक टूल है। अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने एंट्री करने से पहले आपको बोला
कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, गेट बार बार आप जो है मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 10 मिनट सुनिए, 5 मिनट सुनिए, जो भी मैं एक टाइम डिसाइड करता हूँ। अगर उस बीच में कोई डोर को खोलेगा, उस बीच में कहीं फोन की रिंगिंग होगी, तो वो सारा ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो सामने वाले को जो लेना चाहता है, जो गैप है, वो रह जाएगा। तो ये सब कम्युनिकेशन देने वाला कैसे अपने आप को मैनेज करता है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई कांटेक्ट है। देन इस बीच में आप लोगों को सुने भी। दोस्तों, सुनना अपने आप में कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट है। जैसे मैं कहूं कि मैं बोलता ही जा रहा हूं लेकिन आप मुझे नहीं सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर मैं आपको नहीं सुनूंगा तो मुझे मेरे कम्युनिकेशन के दरमियान में जो चीजें मेरे ऑडियंस के दिमाग में हैं, मैं उनका कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, मैं उनको उनके क्वेश्चंस को कैसे आंसर दे पाऊंगा, ये भी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कम्युनिकेटर उनकी बात को सुने, उनकी बात का जवाब दे। तो ये कम्युनिकेशन के बहुत ही फैक्टर्स रहते हैं। मैं आपको, जब आप बोल रहे हो, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जब आप बोलते हो तो सामने वाला जो है वो हाँ, इट डजंट मीन कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हाँ, वो आपको स्मूथ प्लेटफॉर्म दे रहा है, ताकि एटलीस्ट आप भी, जब भी आप बोलने लगते हो, बहुत सी बार देखा है कि आप किसी एक बंदे को आईज कांटेक्ट कर लेते हो, वो आपको एनर्जी देता है। वो आपको जो है वो, जब अगर उसने बिल्कुल अपने फेस को न्यूट्रल कर लिया, तो आपके बोलने का स्टंट भी न्यूट्रल हो जाएगा। आप उसको जो है वो छेड़ करके किसी दूसरे को देखने लग जाओगे कि यार यहाँ से शायद मुझे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं जैसे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, सामने वाला उस प्लेटफॉर्म पे ले रहा है नहीं ले रहा। तो ये सब चीजें जो है वो अच्छे कम्युनिकेटर, और ये मैंने शुरू में ही कहा कि जितने भी लोग आज की डेट में जो है वो मीडिया से जुड़े, इस सब जो है वो इस युग से जुड़े, जो ओटीटी कह लीजिए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स नए आए, उन सबको एक नया बिजनेस मिला, एक नया ओपिनियन मिला, एक नया प्लेटफॉर्म मिला। तो कम्युनिकेशन होना हर जगह के लिए, हर एक एक माता पिता, बहुत सी बार घरों में भी ऐसा होता है कि माँ हर बार कहती है कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, बेटा मेरी बात सुनता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या क्या जो है वो माँ अच्छी तरह से नहीं समझाती? वो ये होता है कि हर बार वो अपने कम्युनिकेशन करते वक्त एक प्यार का पुट देती है, और सामने वाला बेटा जो है उसको प्यार में ही ले लेता है, उसको एडवाइस की तरह से नहीं लेता, कई बार दी हुई, और या उसको जो है वो पाथवे अपने फादर की एक छोटी सी कही बात को। तो ये सब चीजें अच्छा कम्युनिकेटर बुरा कम्युनिकेटर पे डिपेंड नहीं करती, ये सुनने वाले को, लेने वाले पे भी डिपेंड करती हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कम्युनिकेशन देने के जो मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्टर बताए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मस्ट। एक एक जो इंटरनल फैक्टर है दोस्तों, जब कभी भी आपने ये फील किया होगा कि मैं टेक होम मैसेज क्या लेके जा रहा हूँ, मेरे मेरे को, मैं जैसे भी आपको कुछ बोल करके जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद में जब यहाँ से जब इस बात को सुनेंगे, 10 मिनट 11 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद में, आपको लगेगा कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो ये चीज, कम्युनिकेशन को ऐसे समझिए कि बहुत से लोग आज की डेट में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो अपने आप को इस मीडिया के युग में प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इस लंबे कैरियर के दरमियान जब कभी भी बंदा एक आउटलुक के साथ आता है, एक फीचर के साथ आता है, और जो जो उसका खुद का ड्रेसअप है या खुद उसका जो स्टाइल है, अगर वो एंटर करता है ऑफिस में या एंटर करता है मिलने वाले से, तो एक आउटर लाइनिंग बन जाती है उसके लिए कि ये आदमी इस जॉब के लिए फिट होगा नहीं, बिना बात किए हुए। तो वो कम्युनिकेशन जो आईज के थ्रू हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं रोक देता है, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में डाल देता है। तो ये भी जरूरी है कि जब आप किसी को एड्रेस करने जाएं, जब आप किसी को बात करने जाएं, तो आपका जो वेयरिंग सेंस है, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आप जिस चीज को एड्रेस करने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पूरी तरह से अगर आपके पास होगी, तो डेफिनेटली, जैसे अगर किसी आदमी को ये कहा जाए कि आपको मैंने बहुत से वक्ताओं को सुना, बहुत से लोग जो है वो जो पॉजिटिव स्पीच के बारे में देते हैं, वो एलआईसी से शुरू करके बैंकिंग सेक्टर से, दवा सेक्टर से, सब जगह के लोगों को एड्रेस करते हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं जो है उनको ताली बजाते हैं, उनको सुनते हैं। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आज की डेट में बहुत से प्रोफेशन एक पीक पे आने के बाद में वो एज ए जो है, जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी प्लेयर्स थे आज वो कमेंटेटर्स हैं, क्योंकि दे नो इन एंड आउट। बट जो एक स्पीकर बुलाते हैं, वो एलआईसी बैंक सब में लेकर के एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को रिट्रोइट करता है, और वो सब लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। लेकिन उनका टेक होम मैसेज जो जाता है वो कॉमन जाता है, टीम बिल्डिंग, स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन। तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि बोलने वाला जब इतने लोगों को, ग्रुप को एड्रेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कैपेबिलिटी है, उसमें एक जो है क्षमता है कि वो लोगों को जोड़ सके, और ये उसका कम्युनिकेशन है। लेकिन आप जब भी कभी किसी भी नए असाइनमेंट पे जाएं, किसी को इंप्रेस करना हो, किसी से बात करनी हो,
तो कम्युनिकेशन आपका इतना क्लियर हो, आपका जो है वो वियरिंग, आपका अटायर, आपका जो अंदर से विश करने का तरीका इतना अच्छा हो कि बिना कम्युनिकेशन किए हुए भी जो आदमी आपसे मिल रहा है वो आपकी वेव्स को, आपकी एक्सटर्नल, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अट्रैक्ट कर सके, और आपका जो ऑब्जेक्ट था, जिस इंटरव्यू को आप पहले ही दरमियान में एक अपने आप में पॉजिटिव चाहते थे, वो आपको मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने आपसे बात की। दूसरा मैं आपसे बात करता फुटप्रिंट की। दोस्तों, फुटप्रिंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि निशान के नाम से, मतलब आप चले गए, आपके पीछे वो क्या रह गया। बहुत सी बार रेगिस्तान में जो है वो पगडंडी एक फुटप्रिंट बन जाता है, आप किसी जगह पे जा रहे हैं, रास्ते में एक फुटप्रिंट बन जाता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन लास्ट में कन्वर्ट होता है फुटप्रिंट में, जिसको मैं कहूंगा कि टेक होम मैसेज। तो टेक होम मैसेज दोस्तों इस तरह की भाषा है कि फुटप्रिंट इस तरह की भाषा है कि बहुत से लोग आपको जिंदगी में मिलते हैं, आप बहुत से लोगों को मिलते हो, लेकिन उनकी कोई ना कोई चीज आपको याद रह जाती है। वो वही चीज जो है वो आपको डिफरेंट करती है, डिस्टिंग्विश करती है क्राउड से। जैसे अगर कोई आदमी बहुत ही अच्छा बीच बीच में कोई बात करते करते कोई कविता सुना देता है, तो कविता सुनाने से दोस्तों आम आदमी का जो एक अटेंशन एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, एक सिमट जाता है, उसकी कविता को कंसंट्रेटली वो सुनता है, उसको एनालाइज करता है। तो उसने क्या किया कि अपना एक जो है वो फुटप्रिंट छोड़ा, और वो घर आकर के बार बार जो है उस चीज को दोहराता है। और यही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कपिल शर्मा शो है दोस्तों, उसमें अभी रिसेंट पार्ट में एक जो गुत्थी जो पुराना एक कलाकार हुआ करते हैं, उनका नाम जो है, एक वो लस्सी है करके कंटेंट आया, और मेरे को लगता है कि बहुत से लोग जब उस प्रोग्राम को देखने के बाद में एक उस फुटप्रिंट को पाया होगा तो लस्सी है। उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उनको बोलना, उनको समझना, उनका जो टेक होम मैसेज या उनके जो दिमाग में पॉजिटिविटी या एक उन्होंने फ्रेशनेस आई, वो एक लस्सी है करके उन्होंने उसको जोड़ा। तो ये क्या है, ये फुटप्रिंट है। मैं बहुत सी बार लोगों को देखता हूँ कि अल्टीमेटली जब भी कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो फुटप्रिंट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जस्ट लाइक अगर किसी आदमी ने येलो शर्ट पहन ली और येलो शर्ट पहन करके वो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो बंदे को जब जब वो 20 लोगों से जब इंटरव्यू में बात करते हैं अपने सिलेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए, यार वो कौन सा बंदा था, वो येलो शर्ट वाला बंदा था। आइदर वो उसको लेना चाहते हैं और ना लेना चाहते हैं, दोनों तरह से। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देने गया तो उसको शायद येलो शर्ट एक सूट कर रही होगी, और इसीलिए वो जो लेने वाले लोग हैं उनको येलो शर्ट उनका एक जो है वो यादगार पॉइंट रह गया, क्लिकिंग पॉइंट रह गया। और यही किसी भी आदमी की कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन की हुक होता है, टेक होम मैसेज होता है। और यही बात समझनी चाहिए कि आप लोगों से डिफरेंट क्यों हैं, आप लोगों से अलग क्यों हैं। आपकी भाषा में इतना कमांड है, आपके हाव भाव इतने अच्छे हैं, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, आप एक आउटस्पोकन क्लियर हार्टेड पर्सन है, ये सब चीजें मिलने के बाद ही पता लगते हैं। लेकिन आउटर वे में अगर मैं कहूंगा कि मेरा ड्रेसअप बहुत अच्छा था, मैं पूरी तरह से मेरे हेयर जो है वो पूरी तरह से बांधे हुए थे, अगर लड़की है तो, मेल है तो छोटे भी, जिस भी के लिए वो जा रहे हैं उतना हो। तो ये सब चीजें आप बड़े बड़े लोगों को एक की होम के साथ आप उसको बोलते हैं यार ये हाथ में 5-5 10-10 अंगूठियां पहनता है, क्या है, सब लोग पहनते हैं 1-2, लेकिन अगर किसी ने 5 अंगूठी पहने हुए देखा तो एक की होम आपका जो है किसी आदमी के लिए हुक पॉइंट बन गया, फुटप्रिंट बन गया। वो आदमी 1000 आदमियों में से भी अगर आपको अंधेरे में भी वो हाथ दिखा दिया जाएगा तो आप पहचान लो कि ये हाथ उसका है। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन की बात जब मैं करता हूं तो मैं एक कहता हूं कि कम्युनिकेशन वो है जो आपको उस वक्त तो जो है वो इंप्रेसिव करेगा ही करेगा, और जो टेक होम मैसेज लेने वाला है, जो बंदा आपको घर जाकर के याद करेगा, वो जरूर जरूर आपकी उस पिक्यूलियर सी चीज को अपने दिमाग में रखेगा। और यही मेरा उद्देश्य था, यही मेरा कम्युनिकेशन का पॉइंट था कि मैं इस सब्जेक्ट को इतनी आसानी से आप लोगों तक पहुंचाऊं कि कहीं ना कहीं आप जब भी बात करें, क्योंकि होता क्या है कि जब लोग कहते हैं कि साहब जो है उसकी बात मैंने सुनी, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी, आपने क्या चीज ऐसी फॉलो नहीं की थी कि आप प्रिपेयर नहीं थे टॉपिक के बारे में, आपको कहने का मौका नहीं दिया क्योंकि आपका अटायर जो था उसके साथ सूट नहीं कर रहा था, उसने पहले ही दिमाग में एक इमेज बना ली थी, या आपने कुछ ऐसी बात कही जो उसको चुभ गई, तो चुभने के बाद में वो आगे का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो कभी भी कहीं पर भी कम्युनिकेशन जब आप करने जा रहे हैं, बात अपनी कहने जा रहे हैं, दिल से कहो, और दिल से कही हुई बात दिल तक जाती है। और यही कम्युनिकेशन जो है, मैं आपको आगे की कड़ियों में बहुत सी जगहों पर किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत सी चीजें, ये दोस्तों मेरा पहला प्रयास है। और मैं इस तरह के प्रयास को ये आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहता था कि कहीं पर भी बातचीत शुरू करो। मैंने आज आपसे बातचीत शुरू की है कम्युनिकेशन के बारे में, और इस कड़ियों को मैं आगे लेकर के जाऊंगा कि कैसे
अपने दैनिक जीवन में